Hello friends, in my previous video I have started the second chapter of class 10th NCERT book, civics book, that is federalism, and I have explained what is federalism and what are the key features of the federalism. Now to continue with the chapter, today I am going to discuss about types of federalism that we see in modern democracies, right? So let's begin the topic. Federalism or federal form of government in most of the democracies they are of two types. So, somewhere we see coming together federation, and some where we see holding together federation. Now try to understand these are the arrangements done in the government, how they work, their nature of work, all these things makes them different democracies, right? So today we'll be discussing about coming together federation and holding together federation, and side by side we are comparing the two, right? Let's start it. Coming together federation. In this type of federation, states coming together to form bigger unit. Many states they decide to come together and form one nation. इस तरह का अरेंजमेंट जहाँ पे देश एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक हो जाते हैं ताकि हम एक बड़ा देश बना सके, एक बिगर यूनिट क्रिएट कर सकें पॉलिटिकली, राइट? इसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्म वन बिग यूनिट, राइट, one big nation. In holding together federation, the division of powers between national and the constituent units. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ऐसा फेडरेशन होता है जहाँ पे एक देश जो है वो ये डिसाइड करता है कि अगर देश को चलाना है तो हमें देश को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी. इसलिए देश जो है वो नेशन जो है वो स्टेट्स क्रिएट करता है टू वर्क मोर एफिशिएंटली. सो इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है. यहाँ पे डिवीजन किया जाता है पावर्स का. कमिंग टुगेदर में ऑलरेडी डिवाइडेड हैं लेकिन वो एक होते हैं, वो एक बन जाते हैं. ये डिसाइड करते हैं कि हम सारे स्टेट्स मिलकर एक देश बना लेते हैं या एक बड़ी कंट्री फॉर्म कर लेते हैं. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि देश है और वो देश को अच्छी तरह से चलाने के पर्पस से देश को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के माध्यम से होल्ड किया जाता है. उन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को, उन स्टेट्स को होल्ड किया जाता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक difference. Now second thing is they increase their security by pooling sovereignty and retaining their identities. इस चीज़ को समझिए कि इस तरह के फेडरेशन में जहाँ पे स्टेट्स एक साथ मिलकर एक बड़ा देश बना रहे हैं, उनका पर्पस क्या है कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम अपने आप को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं. हम अपनी सोवर्निटी एक पावर होती है जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट, जो भी देश का हेड है, वो किसी भी बाहरी ताकत के अंडर अपने फैसले नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली अपने फैसले करता है. सोवर्निटी इज a sovereign state is where the head of the nation takes all the decision of its own and his or her decision is not influenced by any other foreign power, right? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो छोटे स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, एक बड़ा देश क्रिएट कर रहे हैं, वो अपनी सोवर्निटी, अपनी ये सोवरन पावर बचाने के लिए और अपनी एक आइडेंटिटी बचाने के लिए एक सिक्योर अपने को कर रहे हैं बाय कमिंग टुगेदर. एक साथ आकर जब वो एक बड़ा देश बन जाएंगे तो वो अपनी जो ये सोवर्निटी है और अपनी जो आइडेंटिटी है उसे बचाएंगे. इसमें वो अपने रिसोर्सेस को भी पूल करेंगे, एक साथ मिलजुल कर देश को प्रोग्रेस या समृद्ध बनाएंगे, राइट? इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एब्सेंस ऑफ पूलिंग इज देयर.
नेशनल गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट्स ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ पे क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ऐसी फेडरेशन होती है जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर निर्देश देती है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को। अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें ये निर्देश देने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। यहाँ पे स्टेट्स का ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल उनके जो डिसीजन हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जो भी निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को मानने पड़ेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मानने पड़ेंगे, राइट। नाउ यूनिट एंजॉयज इक्वल पावर। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स जो ये फैसला करके एक साथ आए हैं, एक देश बना रहे हैं, वो इक्वल पावर्स को शेयर करते हैं। उनका जो पावर है वो इक्वल है, कोई छोटा बड़ा स्टेट नहीं है, कोई किसी की पावर कम या ज़्यादा नहीं है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होती है और स्टेट्स अनइक्वल पावर इंजॉय करते हैं। इसका एक क्लियर एग्जांपल है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको एक स्पेशल इस स्टेट को एक स्पेशल राइट्स दिए गए, एक अलग दर्जा दिया गया क्योंकि वहाँ की कंडीशंस वैसी थी। इसलिए वो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फॉर्म किया। तो इस तरह की अनइक्वल पावर्स यहाँ पे देखने को मिलती है स्टेट्स के बीच। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जो इस तरह की फेडरेशन फॉलो करते हैं ऐसे देश आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड है। ये क्लियर एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के जो क्लियर एग्जाम्पल है वो इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। I hope these differences are clear to you. This is a very important topic and many times differences comes in exam also. Let's recapitulate quickly all the points. There are two types of federations that we see in modern democracy. One is coming together, another is holding together federation. In coming together federation, states decides to come together to form one nation. In holding together federation, the power is shared by the central government एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच पावर को शेयर किया जाता है। सेकेंडली, दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग सोवर्निटी एंड रिटेनिंग देयर आइडेंटिटीज। यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बिगर यूनिट में वो कन्वर्ट करते हैं और अपनी सोवर्निटी और अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में नेशनल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स को, और एक ही आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी फॉलो की जाती है। नाउ यूनिट एंजॉयज इक्वल पावर। यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो इक्वल पावर इंजॉय करते हैं, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है और हर स्टेट इक्वल पावर इंजॉय करे ऐसा नहीं होता। किसी को कम या ज़्यादा पावर्स भी दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के क्लियर एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के क्लियर एग्जाम्पल इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन है। विल बी कंटिन्यूइंग with the chapter, so please watch the next video. Please like, share and review this. Please do write your comments and subscribe this channel. Thank you.